सॉरी बच्चा, बंद हो गया था वीडियो। हम बोल रहे कि इसलिए ऐसे काउंट किया ना कि जब बच्चा ऐसे देखता है 40 और 60 के बीच में तो डायरेक्टली लिख देता है 20/100। ठीक है, तो इसमें लेकिन मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको बिटवीन बोला है, बिटवीन 40 और 60, तो आपको क्या दिल लेना है, 41 से 59 तक लेना है। ठीक है, चलिए। अब क्या है, ग्रेटर देन 85। 85 से ग्रेटर, तो 85 को कंसिडर करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ठीक है, बोलता है ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल्स टू 85 बोलता, तब आप क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है 85 को लेना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 85 को कंसिडर नहीं करेंगे, तो आपको कहाँ जाएंगे, आपका आंसर क्या क्या होगा, 86, 87, 88, 89, 90, ऐसे करते करते 100 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल कितना नंबर हो जाएगा बच्चा, टोटल कितना नंबर हो जाएगा, 15। तो 15/100, तो 5 से 3/20, ये हो जाएगा आपका आंसर। सही है। अब बोल रहा है लेस देन 48, लेस देन 48, तो 47 नंबर्स होगा, तो 47/100। ठीक है, तो ये सारा बच्चा आपका आंसर्स है। ठीक है ना, ये सारा आंसर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले का आंसर कितना आया था, 1/5। पहले वाले का आंसर है 1/5। सेकंड का आंसर कितना है, 4/25। थर्ड का आंसर कितना है, 19/100। फोर्थ का आंसर कितना है, 3/20। फिफ्थ का आंसर कितना है, 47/100। सही है, तो इस तरीके से कर लेना है सॉल्व। आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, बुक कंटेन्स 85 पेजेस। ठीक है, एक टोटल बुक में टोटल 85 पेजेस है, 85 पेजेस है। अ पेज इज चूजन एट रैंडम, इस 85 पेज में से कोई भी एक पेज को हम सेलेक्ट किया, पेज इज चूजन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द पेजेस, ऑन द पेज इज 8। अच्छा, वेरी गुड। तो क्या बोल रहा है कि 1 से 85 पेज होगा। ठीक है, पेज नंबर 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, कितना है, 85 तक है। What is the probability that the sum of the digits on the page is 8। इसमें बोल रहा है पेज के ऊपर जो सम है वो कितना होगा, 8 होगा। सही है, तो आप बताइए यहाँ पर किस किस में होगा, आप खुद से सोच सकते हैं, सोचिए जल्दी जल्दी। कब कब होगा, जैसे 53 एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, 53 है तो क्या होगा, 5 + 3 8, इस तरीके से सोचिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या लेंगे नंबर्स को, देखिए नंबर्स को क्या क्या लेंगे। एक तो आएगा 08 जो होगा वो होगा। उसके बाद से आप कहाँ चले जाएंगे, आपको क्या चाहिए, सम चाहिए, 8 चाहिए। ठीक है, उसका देखिए 17 आएगा। ठीक है ना, 17 आएगा ना बच्चा, तब आप क्या बोल पाएंगे कि हाँ सर सम ऑफ डिजिट्स कितना आया, 8 आया। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, 26। सही है, 35, फिर 44, 53, 62, 71, 80। सही है जी। और कुछ आएगा क्या, क्या कुछ भी कुछ आएगा, नहीं सर और कुछ तो नहीं आएगा। ठीक है, यही होगा ना बच्चा। तो कितना होगा बताइए यहाँ पे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 ऐसे पेजेस आएंगे जिस पे जो डिजिट होगा उसका सम कितना होगा, उसका सम कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, 08 से स्टार्ट होगा, फिर 17, आफ्टर दैट 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। सही है, चलिए। तो 9 आउट ऑफ हाउ मच, 85। तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा। सही है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स। ठीक है, तो 2 कॉइन को टॉस किए हैं, तो HH, HT, TH, TT। तो क्या बात बोल रहा है, बोथ हेड्स, बोथ हेड्स मतलब कि एक ही आएगा ना, तो 1/4 आंसर। एटलीस्ट 1 हेड, देखिए जब एटलीस्ट बोला तो कम से कम एक, दो होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ये दोनों फेवरेबल आउटकम होगा और ये भी होगा, एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 हेड में मतलब 3 फेवरेबल आउटकम हो गया। सही है, 3 फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो गया जी, ये और ये। तो आंसर क्या होगा, 3/4। बोथ हेड्स और बोथ टेल्स, या तो दोनों हेड हो या दोनों टेल हो, तो कौन कौन सा फेवरेबल आउटकम है, ये और ये। ठीक है, तो 2 ऐसा आउटकम है आउट ऑफ 4। ठीक है, तो ये भी आंसर हो जाएगा 1/2। तो ये 3 आंसर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन, ध्यान दीजिएगा फिर से 52 कार्ड्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। देखिए कुछ क्वेश्चंस रिपीट होगा लेकिन कोई दिक्कत का बात नहीं है, हम लोग उसको कर लेंगे। फेस कार्ड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चा, हम लोग को पता है सर 12 फेस कार्ड आउट ऑफ 52, सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या, नॉट अ फेस कार्ड। नॉट फेस कार्ड मतलब क्या बात हो गया जी, नॉट फेस कार्ड कितना हो जाएगा 40 आउट ऑफ 52। समझ में आया क्यों, क्योंकि फेस कार्ड अगर 12 है तो जितना फेस कार्ड है उसको हटा दीजिए, तो टोटल 52 में से 12 को हटा देंगे तो 40 ऐसा कार्ड्स बचेगा जो क्या है, जो क्या है नॉन फेस कार्ड है। सही है, कोई दिक्कत है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं तो ठीक है। अच्छा, क्वीन ऑफ ब्लैक कार्ड, आप ध्यान दीजिए तो ब्लैक कार्ड में अच्छा टोटल बताइए क्वीन कितना होता है, 4 होता है ना, क्वीन कितनी होती है 4, कौन कौन, तो एक हर्ट्स का क्वीन आएगा, एक डायमंड्स का क्वीन आएगा, एक क्लब्स का क्वीन आएगा, एक स्पेड्स का क्वीन आएगा, आएगा ना जी। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा सर देयर आर 4 क्वीन बट ऑफ ब्लैक कार्ड बोला है तो ब्लैक कार्ड का तो 2 ही क्वीन होगी, ब्लैक कार्ड की तो 2 ही क्वीन होगी ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, अ कार्ड विथ नंबर 5 और 6, 5 होगा तो भी चलेगा 6 होगा तो भी चलेगा। तो देखिए 5 का भी अगेन चारों में 5 का होगा। ठीक है, डायमंड हर्ट स्पेड क्लब, इसमें भी इसका 5 का 4 कार्ड होगा, 6 का भी 4 कार्ड होगा, मतलब कि क्या हो जाएगा 8 आउट ऑफ 52, ध्यान देते रहिएगा एक एक में ही। फिर इसमें अ कार्ड विथ नंबर लेस देन 8, एक ऐसा कार्ड जिसमें नंबर क्या होगा लेस देन 8 होगा, तो ये बताइए नंबर लेस देन 8 में कितना होगा चीज, देखिए ए एस तो आता है तो फिर उसके एस के बाद क्या आता है 2 3 4 5 6 7, तो ये ऐसा एक कलर में, एक कलर नहीं एक टाइप के कार्ड में, एक टाइप के कार्ड में 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 कार्ड्स है। ठीक है, अगर आप डायमंड का ही ले लेंगे, अगर आप डायमंड का लेंगे तो ये 6 कार्ड मिलेगा, फिर आप हर्ट्स का लेंगे तो भी ये 6 कार्ड मिलेगा, फिर क्लब का लेंगे तो भी आपको ये 6 कार्ड मिलेगा, अगर आप स्पेड का लेंगे तो भी आपको ये 6 कार्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये 6 कार्ड चारों बार मिलेगा, तो आप क्या बोल सकते हैं कि अच्छा सर इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 इंटू 4/52। सही है जी। लास्ट, अ कार्ड विथ नंबर बिटवीन 2 एंड 9, बिटवीन 2 एंड 9 तो क्या होगा 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, इसमें भी कितना है 6 कार्ड्स आया, तो 6 कार्ड एक कलर में होगा, एक सॉरी एक टाइप ऑफ कार्ड में होगा। ठीक है, तो चारों टाइप के कार्ड में कितना होगा 6 इंटू 4, सेम आंसर 6 इंटू 4/52 विच इज इक्वल्स टू 24/52। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। फेस कार्ड 12 फेस कार्ड होगा, जे क्यू के जे क्यू के जे क्यू के जे क्यू के, चारों में ही जे क्यू के आएगा। ठीक है, जैक किंग क्वीन। ठीक है, तो 3 इंटू 4 12 फेस कार्ड्स, नॉट अ फेस कार्ड 12 को हटा दीजिए, मतलब ये आंसर सही है। ठीक है, तो ये भी हो गया। क्वीन ऑफ ब्लैक कार्ड हो गया सर, बहुत आसानी से 2 आएगा। ठीक है, क्वीन सिर्फ बोलता है क्वीन कार्ड, क्वीन कार्ड बोलता है तो आप क्या बोलते हैं 4 4 क्वीन कार्ड्स आर देयर। ठीक है, ओके। ब्लैक अ कार्ड विथ नंबर 5 और 6, तो 5 होगा तो भी चलेगा 6 होगा तो भी चलेगा, तो 5 का तो 4 कार्ड होगा, चारों टाइप का एक एक, चारों टाइप में एक एक 5 आएगा और चारों टाइप में एक एक 6 आएगा, तो देयरफॉर 8 कार्ड्स टोटल। कार्ड विथ नंबर लेस देन 8, लेस देन 8 कितना होता है, तो ए तो लेंगे नहीं। ठीक है, ए को नंबर्ड कार्ड में नहीं लेते हैं। ठीक है, उसमें नंबर नहीं लिखा रहता है, ए ही लिखा रहता है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा 2 से, तो 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, तो 6 कार्ड ऑफ ईच टाइप, देयरफॉर 20 कार्ड्स ऑफ ऑल टोटल 24 कार्ड्स आउट ऑफ 52। सही है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए एंड बी आर फ्रेंड्स, इग्नोरिंग द लीप ईयर को कंसिडर नहीं करना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ फ्रेंड्स विल हैव डिफरेंट बर्थडेज एंड विल हैव सेम बर्थडे। डिफरेंट बर्थडे होने का क्या चांस है, सेम बर्थडे होने का क्या चांस है, तो डिफरेंट बर्थडे कब होगा बच्चा, डिफरेंट बर्थडे मतलब क्या हुआ कि दोनों का अलग अलग दिन बर्थडे हो रहा है। ठीक है ना, दोनों 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 का बर्थडे अलग है, तो अगर सपोज करिए किसी एक जन का बर्थडे किसी एक दिन पड़ गया, साल के 365 डेज में से कोई भी एक दिन हो गया, तो अदर का जो 364 डेज है उसमें अगर अगर सपोज करिए ए का बर्थडे हम ले लेते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हम बताते हैं कि अगर ए का बर्थडे हम ले लिए हैं 1 जैन,
तो अदर जो ये तो एक दिन ले लिया, तो अदर जो 364 डेज है, टोटल 365 डेज होगा। तो अदर 364 डेज में कभी भी बी का बर्थडे पड़े कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब हम ये बात हम बोल पाएंगे इजीली। क्या बात बोल पाएंगे कि बोथ फ्रेंड्स विल हैव व्हाट, डिफरेंट बर्थडेज। डिफरेंट बर्थडे होने का क्या चांस है? तो 364 डेज आर देयर, जिसमें अगर बी आए तो आप क्या बोल सकते हैं कि हाँ 364 आउट ऑफ 365। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। सही है ना? अच्छा, द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे, बर्थडे मतलब क्या हुआ? बर्थडे बर्थडे बोलने का आंसर आदत हो गया ना, बर्थडे। ओके, द सेम बर्थडे क्या होगा? सेम बर्थडे होने के लिए एक ही दिन दोनों का जन्म होना चाहिए भाई। तो वो क्या है, एक दिन तो साल में कभी दो बार नहीं आता है ना। जैसे 1 जनवरी एक ही बार आएगा साल में, 23 मार्च एक ही बार आएगा, ठीक है, 27 जुलाई साल भर में एक ही बार आएगा ना। तो एक ही दिन होने, एक ही चांस है कि दोनों एक ही दिन हो जाए। ठीक है, दोनों का जन्म एक ही दिन हो जाए। ठीक है, तो 1 आउट ऑफ 365 विल बी द आंसर। आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। अ मैन टॉसेस टू डिफरेंट कॉइन्स, one of rupees 2 and another of rupees 5 simultaneously. What is the probability that he gets this two? अच्छा, कोई फर्क पड़ता है क्या? 2 रुपीज़ का कॉइन है, 5 रुपीज़ का कॉइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो टू डिफरेंट कॉइन्स, अरे ये क्वेश्चन तो अभी किया हम लोग ना, कि दो डिफरेंट कॉइन है तो इधर हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा। तो क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? एट लीस्ट वन हेड, यह भी कर चुके हैं हम लोग। एट लीस्ट वन हेड में ये तीनों आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। और बोल रहा है एट मोस्ट वन हेड। अच्छा, एट मोस्ट मतलब क्या होगा? एट मोस्ट मतलब क्या होगा? अधिक से अधिक। ठीक है, एट मोस्ट मतलब क्या हो जाएगा? अधिक से अधिक। ठीक है, मतलब मैक्सिमम उतना हो सकता है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए इसका मतलब होता है अधिक से अधिक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बार अच्छे से ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना? एटमोस्ट वन हेड मतलब क्या हुआ कि अधिक से अधिक एक हेड हो सकता है। तो क्या ये कैसा आएगा? नहीं। क्या ये कैसा आएगा? हाँ। ये क्या ये कैसा आएगा? हाँ। क्या ये कैसा आएगा? बताइए, आएगा कि नहीं आएगा? यहीं पे बच्चा लोग कंफ्यूज होता है, यहाँ पर आएगा। ठीक है, एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक एक हेड हो सकता है, तो अगर नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो भी चलेगा। एटमोस्ट वन हेड में क्या होगा? इसमें आंसर आएगा 3 आउट ऑफ 4। सिर्फ इसमें एक ही केस क्या होगा बच्चा? सिर्फ एक ही केस इसमें क्या होगा? कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो कौन सा केस है? एटमोस्ट वन हेड में ये वाला, क्योंकि ये बोला है अधिक से अधिक एक हो सकता है, लेकिन इसमें दो है। ठीक है, ये तीनों ही केस इसमें क्या आएगा? फेवरेबल आएगा। तो 3 आउट ऑफ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द थ्री फेस कार्ड ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड। अच्छा, अब ये देखिए थोड़ा सा एक बार देखिए, इसमें एक दो क्वेश्चन और ऐसा लिए होंगे हम जहाँ पर ये बात बोला है कि रिमूव्ड वाला क्वेश्चन बोला है। थ्री फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड, तो देखिए क्या क्या हटा दिए हैं। तो जे क्यू के, ठीक है, जे क्यू के किसका? स्पेड का हम हटा चुके हैं, स्पेड का। स्पेड का हम लोग जे क्यू के तीनों हटा दिए। तीनों अलग अलग कार्ड लग रहा है देखने में। ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे फालतू ड्राइंग बरकरार है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि थ्री तीनों कार्ड को हम लोग रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, तीनों फेस कार्ड ऑफ क्या स्पेड को हम लोग रिमूव कर दिए हैं। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब क्या बोल रहा है? कार्ड इज देन ड्रॉन फ्रॉम रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। अब जो रिमेनिंग बचा इन तीनों को हटाने के बाद, सिर्फ यही तीन है ना। ऑल द थ्री फेस कार्ड ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड। ब्लैक फेस कार्ड कितना होता है पहले ये बताइए। टोटल ब्लैक फेस कार्ड कितना होता है? तो पहला बात हम क्या बताए थे? टोटल फेस कार्ड 12। टोटल फेस कार्ड कितना है? 12। 6 ऑफ ब्लैक, 6 ऑफ रेड। तो ब्लैक फेस कार्ड टोटल होता है 6, लेकिन उसमें से 3 स्पेड, ये तो ब्लैक कलर का ही होता है ना, स्पेड जो है ये तो ब्लैक कलर का ही होता है।
ठीक है। तो ये 3 को हटा दिया गया तो रिमेनिंग कितना बचा है, 3 बचा है। तो 3 आउट ऑफ, अच्छा बताइए क्या 52 लेंगे? नहीं सर, 52 नहीं लेंगे, क्योंकि रिमेनिंग पैक ऑफ कार्ड्स में से हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो रिमेनिंग कितना बचा है, 49। तो 3/49 विल बी द आंसर, 3/49 विल बी द आंसर। सही है। अ क्वीन, तो देखिए क्वीन कितनी होती है भाई, 4 क्वीन होती हैं। ऑफ ईच टाइप 4 क्वींस ऑफ ईच टाइप, ठीक है, 4 क्वीन ऑफ ईच टाइप होती है। लेकिन एक क्वीन तो यहाँ से निकाली जा चुकी है ना स्पेड वाली, तो 3 ही क्वीन बची है, 3/49। अब ब्लैक कार्ड, अब ब्लैक कार्ड, टोटल ब्लैक कार्ड कितना होता है, 26 ब्लैक कार्ड होता है, बट 3 ब्लैक कार्ड निकाल लिया गया तो 23 ही बचा है, 23/49। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? कोई जीवन में तकलीफ है क्या? नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार रिपीट कर दे क्या, ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड टोटल कितना होता है, 6 होता है, ठीक है ना। तो 6 में से 3 फेस कार्ड्स जे क्यू के तो हम निकाल चुके थे स्पेड का, तो 3 ही बचा हुआ, तो 3/49 विल बी द आंसर। नेक्स्ट अ क्वीन, क्वीन कितनी होती है, 4 होती है ना, 4 ऑफ ईच टाइप, ठीक है, सॉरी 1 ऑफ ईच टाइप, मतलब टोटल 4 कार्ड्स। तो जिसमें से एक क्वीन ऑफ स्पेड तो निकल चुकी हैं, तो अभी 3 ही बाकी है, 3/49। and the last one a black card which is 23 because 3 black cards are removed initially। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, अब देखिए 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं बच्चा। आप ये ना जो उसका हम आउटकम बताए थे ना, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, मतलब ऐसा कुछ हम बताए थे कि 1 के साथ 1 से 6, मतलब 1 के साथ 1 2 3 4 5 6, फिर 2 के साथ 1 2 3 4 5 6, फिर 3 के साथ 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से ये वाला चीज़ आप दिमाग में रखिएगा अच्छे से, ठीक है। हाँ तो चलिए देखिए बच्चा, हमने यहाँ पे आपके लिए वो जो आउटकम्स आता है उसको हम लेके आ गए हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखिए यही आउटकम्स आता है ना जनरली, जब आप करेंगे तो ऐसा ही आपको देखने मिलेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो यही 36 आउटकम्स पॉसिबल रहता है, ठीक है, यही 36 आउटकम पॉसिबल रहता है। तो क्या बोला है पहले क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। 8 आने का क्या चांस है? तो देखिए 8 आने का चांस को हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो 8 कब आ सकता है? तो 1 वाले में तो कभी 8 नहीं आएगा, 2 वाले में जब 2 और 6 आएगा तब 8 आएगा ना, 2 और 6 आएगा तब ए सम क्या होगा, 8। इसमें क्या होगा, 5 और 3 पे 8 आएगा। फिर इसमें क्या होगा, 4 4 पे 8 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 5 3 पे 8 आएगा, फिर 6 2 पे 8 आएगा। सही है। तो ये 5 नंबर से 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स, 5 आउटकम्स ऐसे हैं जो आपको सम कितना देंगे, 8 आउट ऑफ 36, 5 आउट ऑफ 36। तो 8 सम आने का, 1 में तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, 6 + 1 7 जा सकता है ना, मैक्सिमम कितना जा सकता है, 7। 2 में क्या होगा, 2 और 6। 3 में क्या होगा, 3 और 5, और तो फिर आपका 4 4 5 3 एंड 6 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5/36। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। सम ऑन द टॉप ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज, क्या बोल रहा है, सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 13। अच्छा बच्चा, इसमें कुछ पूछने वाला बात है क्या, 13 आने का क्या चांस है, क्या कभी 13 आ सकता है? मैक्सिमम कितना जा सकता है, 6 6 भी आएगा तो 6 + 6 12 जाएगा, तो मैक्सिमम 12 जा सकता है। 13 आने का कोई, ये क्या है, 0/36, मतलब ये क्या हुआ, इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। हम बताए थे ना 2 टाइप का इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट, जो 2 टाइप बताए थे जब प्रोबेबिलिटी 0 या 1 होता है। लेकिन इसके लास्ट वाला में नेक्स्ट का एग्जाम्पल मिल रहा है आप लोग को, क्या बोल रहा है यहाँ पर कि लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12। ओके, तो क्या 12 और उससे कम, क्या हर जितना सारा आउटकम आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या सारा 12 या 12 से कम ही देगा ना? 6 और 6 मैक्सिमम 12 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी बोल दिया है, तो ये क्या होगा, 36/36, मतलब पूरा जितना आउटकम्स है सब में ही क्या आने वाला है, लेस देन, सब में ही क्या आने वाला है, लेस देन और इक्वल टू 12 ही आएगा। तो ऑल 36 आउटकम्स आर फेवरेबल, ये क्या आ जाएगा, ये एग्जांपल हो गया श्योर इवेंट का, ठीक है। ये किसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट का।
ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, हम पूरा मिटा दे रहे हैं इसको। ठीक है, पूरा मिटा दे रहे हैं, डन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया क्या बात बोल रहे थे। ठीक है, आपको हम थोड़ा मिनिमाइज कर दे रहे हैं, जब तक आपका यूज़ नहीं है साइड कर दे रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बैग कंटेंट्स क्या बोल रहा है, 10 रेड बॉल्स, ओके, 16 वाइट बॉल्स एंड 8 ग्रीन बॉल्स। ऐसा बॉल्स वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे ना बच्चा, ध्यान दीजिए कि 10 रेड, 16 वाइट, 8 green balls. A ball is drawn out of the bag at random. What is the probability that the ball drawn will be not red? तो टोटल कितने बॉल्स हैं बच्चा यहाँ पे, 34, टोटल 34 बॉल्स हैं। ओके, तो नॉट रेड, रेड नहीं होने का क्या चांस है, तो रेड को नहीं आना है, इसका मतलब ये दोनों आएगा तो फेवरेबल आउटकम आएगा। तो कितना हो जाएगा, 24/34। जीवन में कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नाइदर रेड नॉर ग्रीन, रेड भी नहीं होना चाहिए, ग्रीन भी होना चाहिए, तो रेड भी कोई भी हटा दीजिए और ग्रीन को भी हटा दीजिए, तो 16/34। वाइट और ग्रीन, वाइट या ग्रीन, तो ये आएगा तो चलेगा, ये आएगा तो चलेगा, मतलब ये और ये आएगा, वाइट और ग्रीन मतलब वाइट आएगा तो भी चलेगा, तो 16 + 8/34, मतलब ये अगेन क्या आ जाएगा बच्चा, 24/34। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12/17, 8/17, 12/17। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A game consists of spinning arrow which comes to rest point at one of the numbers। ये नंबर्स दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये नंबर्स दिया हुआ है, क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, किसी एक पे जाकर के रुकेगा, ये स्पिन करने पे ये जो एरो मार्क है ये किसी एक पे जाकर के रुकेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बात बोल रहा है कि इफ़ द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर विल पॉइंट एट। तो देखिए, तो बोल रहा है 6 पे पॉइंट करेगा, इसका क्या चांस है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 पे पॉइंट का, 6 तो एक ही बार है ना पूरे एक राउंड में, 6 अगर सिर्फ इस पे ही पॉइंट किया तभी हम बोल पाएंगे कि हाँ 6 पे पॉइंट किया है, तो 1/12 हम यहाँ लिख दे रहे हैं ना, इस पास में ही लिखते हैं, 1/12, 1/12, ओके। 2, एन इवन नंबर, एन इवन नंबर इक्वल टू 9, वेट, ओ सॉरी ये इसका ना अच्छा कंटिन्यूएशन है, ये इसका कंटिन्यूएशन है, ठीक है। अच्छा, एन इवन नंबर, इवन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इवन नंबर क्या क्या है, 2 4 6 8 10 12, तो कितना है, 6 इवन नंबर्स है, तो आंसर क्या होगा, 6/12, मतलब कि 1/2, 1/2 आंसर होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर, अच्छा ये ना इसका कंटिन्यूएशन है इसीलिए मिस्टेक थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अ प्राइम नंबर, 3 का आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, 3 का आंसर अ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर होने का क्या चांस है, तो प्राइम नंबर कब कब होगा जी, तो 2 3 5 7 11, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5/12, सही है। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, अ नंबर ग्रेटर देन 8, 8 से बड़ा, तो 9 10 11 12, तो 4/12, ठीक है, ये 4 का आंसर है। 5 का आंसर क्या होगा, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 9, 9, 9 या 9 से छोटा, तो 9 या 9 से छोटा बोल रहा है, इसलिए क्या क्या आउटकम में आएगा, चाहे 9 या 9 से छोटा में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 या 9 से छोटा में कितना आ जाएगा, 9/12, 9/12, ठीक है। इसको आप करके लिख सकते हैं क्या, 3/4, ओके। फिर क्या बोल रहा है, अ नंबर बिटवीन 3 एंड 11, अ नंबर बिटवीन 3 एंड 11, 3 और 11 के बीच में क्या क्या नंबर आता है जी, तो 4 5 6 7 8 9 10, ये सारा नंबर्स आएगा, तो 7/12 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, 7/12। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें बहुत टाइम देकर के फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. देखिए कार्ड्स का सम आ गया. Find the probability of getting a queen of red color. बच्चा ये सब क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं. एक बार जल्दी से हम आंसर देते हैं, ठीक है ना. आप लोग भी एक बार जल्दी से करके सर को सारा आंसर्स बताइएगा, ठीक है. अ क्वीन ऑफ रेड कलर, कितना क्वीन है रेड कलर का? 2 आउट ऑफ 52. अ ब्लैक फेस कार्ड कितना है? 6/52. ब्लैक फेस कार्ड 6 है ना. 6 ऑफ रेड एंड 6 ऑफ ब्लैक. अ जैक और द क्वीन ऑफ द हर्ड्स. अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, द जैक होना चाहिए या क्वीन ऑफ द हर्ड्स. तो जैक कितना है? जैक क्वीन किंग और क्वीन बताए थे ना, JQK, वही जैक जे. तो जे कितना है? जे 4 है. जे कितना है? 4 है. और फिर क्या बोल रहा है? और द क्वीन ऑफ द हर्ट्स. हर्ट का क्वीन तो एक ही है ना, बाई 52, मतलब 5/52. ठीक है. अ डायमंड तो कितना है? हर एक का 13 कार्ड्स है ना बच्चा. हर एक का कितना कितना कार्ड्स है? अ डायमंड मतलब कि, ओ सॉरी, नहीं ठीक है, 13 आउट ऑफ 52. ठीक है. अ डायमंड और अ स्पेड. अब देखिए डायमंड बोला तो 13 और अ स्पेड, तो स्पेड कितना है? 13. 13 ऑफ डायमंड एंड 13 ऑफ स्पेड. ठीक है ना. 13 कार्ड्स क्या क्या होता है? 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JQK. ठीक है. तो ये 13 कार्ड्स किसका होगा? डायमंड का. और स्पेड का भी कितना होगा? 13. तो ये कितना हो जाएगा? 26/52. सही है, ये हो जाएगा आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Two different dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting a number greater than 3 on each dice. अब देखिए इसका काम आ गया, तो इसको लेके आते हैं. तो नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस. तो 3 से ईच डाइस पे ग्रेटर देन 3, तो यहीं से स्टार्ट ही होगा. तो क्या होगा? ये एक 3 से बड़ा दोनों पे ही, तो यहाँ से स्टार्ट होगा. 4 4 4 5 4 6. क्या 4 3 ले पाएंगे? नहीं सर. क्यों? क्योंकि एक पे तो 4 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, लेकिन दूसरे वाले पे क्या है? 3 है. तो वो 3 क्या है? ग्रेटर देन 3 है क्या? नहीं. 3 इज इक्वल्स टू 3, इसीलिए उसको नहीं ले रहे. ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस. सही है, दोनों पे 3 से ग्रेटर. अच्छा, फिर इसमें से क्या आएगा? ये फिर इसमें से क्या आएगा? ये और ये. तो यही 9 होगा. 9 नंबर्स आउट ऑफ 36, 1/4. ठीक है. अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस. ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, हर एक डाइस के ऊपर ग्रेटर देन 3 नंबर होना चाहिए. ठीक है. तो इसके पहले के ऊपर में भी जो 3 6 है, ये सब कुछ नहीं ले पाएंगे. ठीक है. तो क्योंकि दोनों पे ही क्या चाहिए? ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस. तो इसीलिए ये 3 6 9, मतलब यही 9 नंबर्स होगा. ठीक है चे, नो प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं. एन ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस. वेरी गुड. तो ऑड नंबर बोथ डाइस पे, तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा आंसर 1 1 1 3 1 5. कोई दिक्कत नहीं है. ओके. तो इसमें बोथ डाइस पे ऑड बोला है, तो इससे कोई भी नहीं आएगा. 2 वाले रो से कोई नहीं आएगा. अब इसमें से 3 1 3 3 3 5, फिर 4 से कोई नहीं आएगा. फिर 5 1 5 3 5 5, फिर 6 वाले से कोई नहीं आएगा. समझ में आ रहा है ना? 2 वाले से कोई नहीं, 4 वाले से कोई नहीं, 6 वाले से कोई नहीं. समझ में आ रहा है? क्योंकि बोथ डाइस पे क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए. तो एक जिस पे इवन से स्टार्ट ही हो रहा है, तो उसको छोड़ ही दो. 2 4 6 वाला पूरा हट जाएगा. अब 1 वाले में क्या होगा? 1 1 1 3 1 5. 3 वाले में 3 1 3 3 3 5. 6 वाले में 6 1 6 3 6 5 होगा. सही है. तो अगेन इसमें भी 3 6 9, मतलब 9 आउट ऑफ 36, मतलब कि 1/4 हो जाएगा आंसर. सही बच्चा जी, कोई दिक्कत नहीं जीवन में, आगे बढ़ सकते हैं. तो दोनों का आंसर 1/4 हुआ. हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पॉज करवा के. आपको लिखना है फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या. ठीक है. अब क्या दिखाना है कि सर फेवरेबल आउटकम जो है वो आपको दिखाना है. ठीक है. जो हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं वो आपको दिखाना है लिख करके. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 2 डिफरेंट डाइस. चलिए फिर इसका काम आएगा, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया.
साइड कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन एट सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। ध्यान दीजिए फिर से सर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डबलेट। डबलेट मतलब क्या होता है, सेम नंबर्स ऑन बोथ द डाई। ठीक है, तो डबलेट क्या हो गया, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो टोटल कितना हुआ, 6 नंबर्स आउट ऑफ 36, मतलब 1/6 विल बी द आंसर। समझ में आया। अगर आपको बोलता है डबलेट ऑफ इवन नंबर तो क्या होता है, 2 2 4 4 6 6। अगर आपको बोलता है डबलेट ऑफ ऑड नंबर तो क्या होता है, 1 1 3 3 5 5। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ डबलेट बोला है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, तो 6 ऑप्शन होगा। अ सम ऑफ 8 ये कर चुके हैं ना, ये कर चुके हैं, जल्दी से बस यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं हम। ओहो सॉरी, यहाँ पे क्या आया था बच्चा, इसका कितना आया था, 6/36, मतलब ये 1/6 था। हम क्या बोलने वाले थे कि अभी सम ऑफ 8 तो कब कब आया था, कब कब आया था, 3 5 4 4 5 5। ओहो एक मिनट, क्या, 3 5 8 4 4 5 3 6 2, इसी समय 8 आया था। ठीक है, और कभी आएगा 8 क्या, हाँ सर आएगा तो 2 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 आउट ऑफ 36 आंसर हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, सम डिविजिबल बाई 5, सम डिविजिबल बाई 5 मतलब सर सम डिविजिबल बाई 5 मतलब ऐसा नंबर खोजना है जिसको सम करे तो जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मैक्सिमम सम कितना जा सकता है, 2 से लेकर के 6, और 6 कितना होगा, 12। 2 से लेकर 12 के बीच में सम हो सकता है। तो इसमें से कौन कौन सा नंबर्स क्या आएगा, डिविजिबल बाई 5 आएगा। तो 5 और 10 दो ही नंबर आएगा ना जी। तो 5 और 10 के लिए ही आपको सर्च करना है। ठीक है, 5 और 10 के लिए, 5 और 10 के लिए ही आपको सर्च करना है। चलिए तो 5 और 10 के लिए सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या क्या होगा, 5 के लिए कब आएगा, जब 1 + 4 5 आ जाएगा, 2 + 3 5 आएगा, 3 + 2 5 आएगा। हम बस 5 के लिए देख रहे हैं ना अभी। ठीक है, 3 2 हो गया, 4 1, बस। अब कभी 5 आएगा क्या, नहीं आएगा। अब इसके बाद से तो बड़ा होते जाएगा नंबर, 5 अब नहीं आएगा। चलिए 10 के लिए देख लेते हैं। तो 10 के लिए, 10 के लिए क्या हो जाएगा बच्चा, 10 कब होगा, मिनिमम जो 6 और 4 होगा, ये हो जाएगा 10। 10 के लिए 4 6 5 5। ठीक है, 6 4, और कभी आएगा क्या, 10 नहीं आएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 ऐसे नंबर्स हैं, 7 ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा सच दैट कि जो अपर फेस पे जो नंबर्स आएगा उसका सम कितना आएगा, 5 या 10 आएगा, और वो उसको ही हम बोल क्या पाएंगे कि वो डिविजिबल बाय 5 आउट ऑफ 36। ध्यान दीजिए 5 कब कब आएगा, 1 4 2 3 3 2 4 1। ठीक है, 10 कब कब आएगा, 4 6 6 4 एंड 5 5। तो ये 7 कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे जिसमें जो नंबर्स आएगा वो क्या आएगा, डिविजिबल बाई 5 होगा। नेक्स्ट क्या, सम ऑफ एटलीस्ट 11। अब ध्यान दीजिए, एटलीस्ट 11 बोल रहा है ना जी, एटलीस्ट 11, कम से कम 11 होना चाहिए सम। ठीक है, तो कम से कम 11 होना चाहिए, उससे अधिक होगा तो चलेगा। तो आपको पता ही है सर 11 कब होगा, जब 6 और 5 आएगा, या 5 और 6 आएगा, या 6 और 6। यही 3 ऐसा नंबर है ना, यही 3 ऐसा नंबर है ना जिसमें क्या होगा, सम 11 या उससे अधिक होगा। कम से कम 11, कम से कम 11 मतलब क्या हुआ, 12 होगा तो भी चलेगा। तो 11 कब आता है, 5 5 तक तो 10 आएगा, 5 6 पे 11 आएगा, फिर 6 4 तक तो 10 आएगा, 6 5 पे 11 आएगा, और 6 6 मतलब 3 ही ऐसा आउटकम है। सिंपल सा बात ये है कि 3 ही ऐसा आउटकम है आउट ऑफ 36, मतलब 1/12 विल बी द आंसर। सही है, 1/12 विल बी द आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ गए। ठीक है, इसलिए आप मिनिमाइज हो जाइए, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आपको फिर बुलाया जाएगा, साइड में हो जाइए। हाँ, अच्छा क्या बोल रहा है, फिर से आ गया,
इस बार कुछ निकाला गया है कि नहीं? हाँ, निकाला गया है। देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स ब्लैक जैक रेड क्वीन एंड 2 ब्लैक किंग्स फेल डाउन। देखिए 4 चीज गिर गया, मतलब निकाल दिया गया सिंपली। ब्लैक जैक, तो ब्लैक जैक में क्या क्या आ जाएगा? 2 कार्ड आ जाएगा। ब्लैक जैक में क्या क्या कार्ड आ जाएगा बच्चा? ब्लैक जैक में एक क्लब का जैक, क्लब का जैक, और एक क्या आएगा? स्पेड का जैक, स्पेड का जैक। ये 2 कार्ड्स को निकाल दिया गया। और रेड क्वीन, ओहो, रेड क्वीन को भी निकाल दिया गया है। तो रेड क्वीन कितनी है? 2 हैं, एक डायमंड की क्वीन और एक हर्ट्स की क्वीन। रेड क्वीन एंड टू ब्लैक किंग्स फेल डाउन। तो फिर ब्लैक किंग्स मतलब क्या होगा? क्लब का क्वीन, सॉरी क्लब का किंग एंड स्पेड का किंग। ठीक है, बोलिए। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ ब्लैक जैक, ब्लैक जैक, रेड क्वीन एंड 2 ब्लैक किंग्स fell down. A card was then drawn from the remaining pack of random. At random, find the probability that the card drawn is a black card. तो एक ब्लैक कार्ड होने का क्या चांस है? जब सॉल्व करते हैं ब्लैक कार्ड होने का क्या चांस है, तो ब्लैक कार्ड होने का, ब्लैक कार्ड होता कितना है? 26। अब इस 26 में से 2 जैक निकल चुका है, 2 किंग निकल चुका है, तो कितना बचा है? 22 आउट ऑफ व्हाट, सॉरी, टोटल देखिए बच्चे हम 6 कार्ड निकाले, 2 4 6 6 6 कार्ड्स निकाल चुके हैं। तो 22/46, ठीक है। 11/23 विल बी द आंसर। अ किंग, किंग होता कितना है? किंग कितना होता है? 4 होता है। तो क्या किंग किसका किसका निकल गया है? 2 इसका भी निकल गया है, मतलब 2 किसका निकल गया है? ब्लैक का निकल गया, तो 2 ही बचा हुआ है, तो 2/46। अ रेड क्वीन, तो रेड क्वीन कितनी होती है भाई? 2 होती हैं, रेड क्वीन 2 होती हैं, ठीक है। रेड क्वीन 2, टोटल क्वीन 4, लेकिन रेड क्वीन 2 ही होती हैं, और दोनों रेड क्वीन निकल चुकी हैं। तो कितना बचा भाई? कितना बचा? सॉरी, 0, मतलब 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला स्टेटमेंट ये था ना, कि आप लोग को भी लग रहा होगा, हमको भी थोड़ा फील हो रहा था, हम पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये ऐसे क्यों दिया है, कि जब बोल रहा है अ ब्लैक जैक, ब्लैक जैक, ब्लैक जैक, एक ब्लैक जैक, और ब्लैक जैक, अगर एक ही ब्लैक जैक निकाले हैं, शायद बच्चे यहाँ पे ना दोनों ब्लैक जैक को नहीं निकाले हैं, ठीक है, कोई एक ही ब्लैक जैक को निकालें। अच्छा, उसके करस्पॉन्डिंग क्या आंसर हो गया एक बार हम बोलते हैं। अगर बोल रहा है कि एक ही ब्लैक जैक निकालें, ठीक है, अगर एक ब्लैक जैक निकालें तो कोई भी एक निकाला गया है, आइदर ये निकाला गया है या ये निकाला गया है, दोनों में से कोई एक। और रेड क्वीन मतलब एक ही रेड क्वीन निकाला गया, या तो ये या तो ये, और लेकिन ये दोनों ही निकाला गया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्योंकि बोल दिया है 2 ब्लैक किंग्स फेल डाउन, ठीक है, मतलब कि यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, मतलब कि टोटल 4 कार्ड्स निकला है। तो एक बार हम इसके अकॉर्डिंग एक आंसर हम लिख रहे हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा और अच्छे से स्पेसिफाई करना चाहिए था कि यहाँ पे 4 कार्ड्स को निकाल दिए, तो टोटल अभी कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स हैं अभी 48, ठीक है, टोटल 48 कार्ड्स हैं, 4 कार्ड्स को निकाला गया है ये, ओके, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, अब ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड होने का क्या चांस है? तो ब्लैक कार्ड का होने का चांस पूछ रहा है, तो ये 2 ब्लैक कार्ड तो यहाँ पे निकला है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 कार्ड यहाँ पे निकल चुका है,
अच्छा, अब इसमें से ना कोई एक ही निकला था, इसमें से कोई एक ही निकला था, तो मतलब 3 ही ब्लैक कार्ड निकला है। ठीक है, 3 ब्लैक कार्ड निकल गया है। टोटल कितना ब्लैक कार्ड 26 होता है, 3 निकला तो 23/48 आंसर होगा पहला का। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? अ किंग, तो किंग बोला है, तो किंग कितना होता है जी? 4 होता है। 4 में से ये 2 100% निकला हुआ है, इसका आंसर होगा 2/48। कोई दिक्कत नहीं है इसमें टोटल में, लेकिन फर्क आ रहा है। थर्ड, अ रेड क्वीन, एक रेड क्वीन पाने का क्या चांस है? तो 2 रेड क्वीन होता है, तो बोला है कि कोई एक ही रेड क्वीन निकली है, कोई एक ही रेड क्वीन निकली है, तो एक रेड क्वीन तो अभी भी है ना, तो 1/48। तो अगर आप किसी का इससे रिलेटेड कोई आंसर आ रहा है तो भी सही है, आइदर ब्लैक वाला आंसर आएगा आपका या फिर रेड वाला आंसर आएगा। ठीक है, और ये हम इस तरीके से बताएं क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा ये था, तो ये दोनों ही आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर एक ही होगा और मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही होगा जो हम ब्लैक से लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ी बाबा, ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चंस आर देयर, तो फ्रॉम 52 कार्ड्स। चलिए तो एकदम स्पीड में करेंगे ना बच्चा, खुशी खुशी स्पीड में करेंगे हम लोग। चलिए जल्दी से। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम a well shuffled पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑफ स्पेड। क्या होगा आंसर? 2 ऑफ स्पेड कितना होगा जी? 2 ऑफ स्पेड, स्पेड का कितना कार्ड होता है? 13। 2 ऑफ स्पेड तो क्या बोला है? 1/52 आंसर हो गया। नेक्स्ट, अ जैक 4/52। कोई दिक्कत नहीं है ना, 4 जैक होता है, 4 जैक होता है ना, हर एक का एक एक होगा जैक, हर एक टाइप का एक एक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 ऑफ स्पेड में क्या हुआ? 2 ऑफ स्पेड, स्पेड का कितना कार्ड होता है? 13, जिसमें 2 तो एक ही होता है ना। ठीक है, अ किंग ऑफ रेड कलर तो कितना होगा? 2/52। अ कार्ड ऑफ डायमंड, सॉरी सिर्फ डायमंड बोला है ना, कार्ड ऑफ डायमंड कितना हो जाएगा जी? 13/52। अ किंग और अ क्वीन, अच्छा वेरी गुड। तो किंग कितना है? 4, क्वीन कितना है? 4, 8/52। अ नॉन फेस कार्ड, ऐसा कार्ड जिसके ऊपर फेस नहीं बना हुआ है, तो कितना होगा? 40। समझ में आ रहा ना? नॉन फेस कार्ड, फेस कार्ड कितना होता है? 12 कार्ड्स को हटा दीजिए तो नॉन फेस कार्ड मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर अ ब्लैक फेस कार्ड, चलिए यही क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। अब ब्लैक फेस कार्ड कितना होता है? 6, रिवीजन हो रहा है ये। ठीक है, रिवीजन क्लास भी साथ साथ में चल रहा है। 6/52। ब्लैक फेस कार्ड कितना होता है? 6 ही होता है ना, 6 ऑफ रेड एंड 6 ऑफ ब्लैक। अब ब्लैक कार्ड 26/52। और नॉन एस कार्ड, अब ये बताइए, एस कार्ड 4 होता है, 4 को अगर हटा दे तो 48 बचेगा, तो 48 ऐसा कार्ड है जो नॉन एस है, जो एस नहीं है। ठीक है, नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, नॉन फेस कार्ड कितना होता है ब्लैक कलर का? नॉन फेस कार्ड होता कितना है? 40। नॉन फेस कार्ड, ऐसा कार्ड जिसके ऊपर फेस नहीं बना हुआ है, ठीक है, 40 होता है। उसमें से ब्लैक का कितना होता है? 20। ठीक है, अच्छा फिर नाइदर स्पेड नॉर अ जैक, नाइदर अ स्पेड नॉर अ जैक, स्पेड भी नहीं होगा जैक भी नहीं होगा। स्पेड अगर नहीं हुआ तो 13 हट गया, 13 हट गया। ठीक है, और वो जैक भी नहीं होगा, जैक मतलब क्या हुआ जी? ये इसका आंसर बताइए आप लोग। नॉर अ स्पेड, स्पेड नहीं होना मतलब 13 कार्ड्स चला गया। बोल रहे जैक भी नहीं होगा, तो जैक का आप 4 सब ट्रैक करेंगे कि 3? 3 सब ट्रैक करेंगे, यही बात समझना है बस आपको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 16 कार्ड्स नहीं होगा। ध्यान दीजिए कि स्पेड का 13 कार्ड्स है, और जैक नहीं होना, जैक नहीं होने में तो ये चारों टाइप का नहीं होगा, तो एक टाइप तो पहले एक्सक्लूड हो चुका है स्पेड में ही। ठीक है, तो जो 3 बचा हुआ है वो है, तो 13 + 3। ठीक है, तो ये 16 कार्ड्स क्या होगा? नहीं होगा। सही है, तो 36/52। एक सेकंड चेक कर ले, क्या? नाइदर स्पेड नॉर जैक, नाइदर स्पेड, स्पेड नहीं होगा। स्पेड नहीं होना ही मतलब क्या हो गया बच्चा कि 13 कार्ड्स आपका नहीं है।
फिर जैक नहीं होना मतलब और 3 कार्ड्स नहीं है। तो 13 + 3 16। तो 16 में से मतलब टोटल 52 में से 16 सब्ट्रैक्ट किए कितना हो जाएगा, 36 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाइदर हर्ट नॉर अ रेड किंग, हर्ट नहीं होना मतलब 13 कार्ड्स नहीं होगा, ठीक है। और बोल रहा है रेड का किंग भी नहीं होगा, ठीक है। तो और क्या नहीं होगा, हर्ट नहीं होने से तो एक किंग चला गया, हर्ट नहीं होने से ही एक किंग गायब, और रेड किंग भी नहीं होगा तो और एक जो रेड किंग बचा है वो भी नहीं होगा, मतलब एक और नहीं होगा। तो ये लास्ट का दोनों क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। तो ये 13 + 1 14 कार्ड्स नहीं होगा, मतलब कितना होगा, 38/52, ये हो जाएगा आंसर। सही बच्चा। इसमें बहुत सारा सब पार्ट था, लेकिन अब कार्ड से रिलेटेड आपको और कोई क्वेश्चन, इसमें आपको हर टाइप का क्वेश्चन कवर अप हो गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर से कार्ड्स आ गया जी, कितना कार्ड्स कार्ड्स खेलेंगे हम लोग, 1 मिनट। ओके, ऑल द 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड आर रिमूव्ड फ्रॉम अवेल शफल। अच्छा, तो 3 फेस कार्ड्स को हटा दिए, तो बहुत बड़ा काम नहीं किए हैं, ठीक है। J Q K तीनों किसका, स्पेड का, तीनों किसका, स्पेड का। ऐसा ही क्वेश्चन किए थे क्या जी एक, डायग्राम पे नहीं जाना है। मैं J Q K स्पेड का हम क्या किए हैं, हटा दिए, तो कितना बचा, 49 कार्ड्स बचा हुआ है। All the 3 face cards of spades are removed from the well shuffled pack of 52 cards. A card is then drawn at random from the remaining pack. Find the probability of getting a black face card. ब्लैक फेस कार्ड कितना होता है, 6, तो लेकिन 3 निकल चुका है, तो 3/49। अ क्वीन, क्वीन क्वीन कितना बचा है, टोटल कितना होता है, 4, 4 में से एक क्वीन हट गया है, तो 3/49। अब ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड कितना होता है, 26, 26 में से 3 निकल गया, तो 23/49। अ हर्ट, हर्ट होने का कितना चांस होता है, तो हर्ट होने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, 13/49, 13/49, ठीक है। क्यों, हर्ट, हर्ट का तो 13 कार्ड्स होता है, और जो कार्ड रिमूव किए उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और स्पेड, स्पेड का कितना होता है, 13 कार्ड होता है लेकिन 3 निकला हुआ, इसीलिए 10/49, ठीक है। अ 9 ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर 9 का 2 होता है, 2 कार्ड्स होते हैं, तो 2/49, ठीक है। 9 ऑफ ब्लैक कलर क्या क्या होगा, एक होगा स्पेड का 9, 9 होगा स्पेड का, और 9 होगा क्लब का, 9 होगा क्लब का, सही है। 9 ऑफ क्लब एंड 9 ऑफ स्पेड, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। 16 कार्ड्स आर लेबल्ड एज ABCD। अच्छा, ये पूरा मतलब सारा अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या बोल रहा है, A boy is asked to draw a card from the box. What is the probability that the card drawn is vowel? तो मतलब उसमें क्या होगा, A E I O U। तो ये अगर कार्ड्स के ऊपर लिखा हुआ आया है तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ, कार्ड विथ वॉवेल रिटन ऑन इट, वो आप आया है, मतलब इवेंट अकर हुआ है। सॉरी बच्चा, हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि यहाँ पे हमको लगा A to Z है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए से लेकर के कहाँ तक है, P तक है, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMNOP, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMNOP, तो टोटल कितना हुआ, 16, टोटल 16, मतलब अल्फ़ाबेट्स को लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब वॉवेल, वॉवेल होने के लिए क्या होगा, AEIOU तो आया नहीं, ठीक है। तो 4/16 मतलब 1/4। और कॉन्सोनेंट 4 को हटा दीजिए तो कितना बचेगा, 12/16, मतलब कितना हो जाएगा, 3/4, सही है। नन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मीडियन, अच्छा जो मीडियन वर्ड है इसका कोई भी लेटर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्या एम को हटा दीजिए, तो क्या क्या नहीं आना चाहिए, एक बार हम मिटा रहे हैं, MEDIAN, मतलब पांचों ही नहीं आना चाहिए। अगर 5 नहीं आएगा
MEDIN 6 ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 है। अगर ये 6 नहीं आएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा 16 में से, आउट ऑफ 16, ठीक है। तो अगर सिर्फ MEDIAN को हटा दें तो क्या बचेगा, BCFGH JKLOP, ये सारा अगर आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि नन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मीडियन केम, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा 5/8, तो ये हो जाएगा आंसर। अच्छा ऐसे ही ना आप लोग को बस क्वेश्चंस कुछ और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ है नहीं, प्रोबेबिलिटी में बहुत आसान सा चैप्टर है। अगर आपको सब चीज़ पता है कि कितना कार्ड्स है, क्या आउटकम्स पॉसिबल है, तो आप आसानी से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ते हैं, अब हम लोग यहीं पे लेक्चर को एंड करेंगे और इसके बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, जो डाउट्स होगा वो पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।